अब आएगा मजा। हम सभी ये जानते ही है कि हमने डॉक्टर स्टोन सीजन 3 पार्ट 2 को देखने के बाद डॉक्टर स्टोन सीजन 4 का कितना वेट किया है एंड आई गेस कि 1 साल हो भी चुके हैं, बट अब फाइनली डॉक्टर स्टोन सीजन 4 आ चुका है। एंड वन मोर थिंग, मैं ये बता दूं कि ये फिनाले सीजन होने वाला है जो कि 3 पार्ट्स में निकलने वाला है, जिसमें से इसके पहले पार्ट के तो अभी फिलहाल क्रंची रोल पर एपिसोड्स भी एयर कर रहे हैं, वो भी इन रीजनल डब्स। तो और क्या, मैं तो यहाँ जानता ही हूँ कि आप तो डॉक्टर स्टोन के बारे में अच्छे से जानते ही है, बट ये जो नए लोग हैं जो कि डॉक्टर स्टोन की इस नई दुनिया से अभी अनजान है, उन्हें मैं यहाँ एक समरी देने आया हूँ, जिससे कि ये भी डॉक्टर स्टोन को अच्छे से समझने के लिए इसके एनिमे को आज ही से देखना शुरू कर दे। एंड आपको सेनको एंड डॉक्टर जेनो में से कौन बेहतर है साइंस को लेके ये बताने आया हूँ। एंड डोंट वरी, मैं आपको इसके साथ ही डॉक्टर स्टोन सीजन 4 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी देने आया हूँ। तो इसे शुरू करते हैं हमारे न्यू वॉचर से जो कि डॉक्टर स्टोन की इस कमाल की दुनिया से अभी अनजान है। वेल, मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी दुनिया की जहाँ पूरी मानवता एक मिस्टीरियस फ्लैश ऑफ लाइट की वजह से पत्थर में बदल जाती है, जिनका वापस से ठीक होना नामुमकिन था। पर लगभग 3700 साल बाद हमारा मेन कैरेक्टर सेनको इशिगामी इस पत्थर की कैद से आजाद हो जाता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को साइंस की मदद से रिबिल्ड करने का पक्का इरादा बना लेता है, बिकॉज आवर ब्रो इज अ साइंटिफिक जीनियस जिसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से डॉक्टर स्टोन के एनिमे को देखना चाहते हो कि नहीं, बिकॉज किड यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो आप इसे रीजनल डब्स में भी इंजॉय कर सकते हो। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं साइंस के गुरु और चेला की, मीन सेनको इशिगामी एंड डॉक्टर जेनो की, जिनके बारे में तो आप सभी जानते ही है कि ये दोनों साइंस के मामले में कितनी पहुंची हुई चीज है। बट मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि इन दोनों में से कौन बेहतर है साइंस को लेके। वेल, जैसा कि आप सभी जानते ही है कि सेनको एंड डॉक्टर जेनो दोनों एक ही समय पर लगभग 3700 साल बाद पत्थर की कैद से आजाद हुए थे नाइट्रिक एसिड की वजह से। बट फर्क सिर्फ यहाँ इतना आ जाता है कि सेनको ने जागने के बाद नाइट्रिक एसिड पे अपना केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर कंप्लीट रिवाइवल फ्लूइड बनाया था पूरी मानवता को वापस से जगाने के लिए, और वही दूसरी तरफ डॉक्टर जेनो ने जागते ही नाइट्रिक एसिड से बारूद बनाया था पर्सनल पावर एंड कंट्रोल के लिए, जिससे कि वो इस अर्थ को अपनी साइंटिफिक नॉलेज से टेक ओवर कर सके, जिसको हमारे रियोशुई ने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अच्छा, यानी कि जेनो और सेनको साइंस के गुरु और चेला दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर जागकर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया। एक ने जान देने वाले साइंस के लिए और दूसरे ने जान लेने वाले साइंस के लिए। मानना पड़ेगा। वेल, यही वो इम्पोर्टेंट रीजन भी है कि क्यों कभी डॉक्टर जेनो रिवाइवल फ्लूइड नहीं बना पाए थे। एंड इसी से ये साबित हो जाता है कि हमारा इशिगामी सेनको हमेशा साइंस में क्यों आगे रहकर तरक्की करता है। सो जिसको भी कुछ खास जानना था वो ये जान लो कि जिनको भी अपकमिंग डॉक्टर स्टोन के पार्ट्स का वेट नहीं हो पा रहा है वो जाकर इसकी मांगा पढ़ लो, और हाँ, इसे चैप्टर 143 से ही पढ़ना शुरू करना, बिकॉज यहीं से डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 1 शुरू भी होता है। तो और क्या, ऐसे ही एनिमेवर्स वाली बातों के लिए जुड़े रहो कौशिक बिहारी के साथ। सेलर इंस्टिंक्ट।